जहां हम बावड़ियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये वर्षा जल भंडारण की ऐसी अनूठी युक्तियां हैं जो इन क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध करवाती हैं। हम सबसे पहले राजस्थान में स्थित अनोखी चांद बावड़ी का रुख करते हैं। इस ऐतिहासिक बावड़ी का निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। इसे विश्व की सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे निखुंबा वंश के राजा चंदा द्वारा बनवाया गया था। हालांकि ये बिल्कुल कुएं जैसे लगते हैं, लेकिन ये कुआं न होकर एक बावड़ी है। असल में जहां आधुनिक कुओं से पानी केवल चरखी प्रणाली से निकाला जाता है, वहीं बावड़ियों में कुओं तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती हैं, जिनके द्वारा पानी तक पहुंचा जा सकता है। जहां इमारतें जमीन के ऊपर होती हैं, वहीं बावड़ियां जमीन के नीचे बनाई जाती हैं। इसलिए ये उल्टी इमारत सी भी दिखती हैं। इसलिए विभिन्न निर्माण सामग्रियों के द्वारा इनकी चार दीवारियों को मजबूत बनाया जाता है। एक बावड़ी में आमतौर पर पानी तक नीचे पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती हैं। इन सीढ़ियों में बीच बीच में चौकियां और मंडप भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये बावड़ियां प्रार्थना और ध्यान के लिए एक शांत स्थल बन गई हैं। सबसे आरंभिक बावड़ियां लगभग 550 ईस्वी के दौरान की हैं। एक अनुमान के अनुसार केवल गुजरात और राजस्थान में ही 3000 से अधिक बावड़ियां बनवाई गई थीं। बावड़ियों के प्रकार और स्थान के आधार पर उनकी वास्तुकला की कई शैलियां देखने को मिलती हैं। हालांकि इनके दो प्रकार अधिक देखे जाते हैं, एक कदम तालाब और दूसरा कदम बावड़ी। कदम तालाब आमतौर पर चारों ओर से खुला और अपेक्षाकृत उथला होता था। दूसरा कदम बावड़ी एक संकीर्ण शाफ्ट वाली होती थी, जो पूर्ण या आंशिक रूप से सूर्य के प्रकाश से सुरक्षित रहती थी, जिसका निचला हिस्सा अधिक गहरा और गोलाकार होता था। हम चांद बावड़ी की ज्यामिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये ना तो वृत्तीय है और ना ही चौकोर। इसका ऊपरी भाग चौकोर है, लेकिन इसकी सीढ़ियां नीचे जाते जाते संकरी होती जाती हैं, ठीक उल्टे हुए पिरामिड की तरह। ये संरचना 13 मंजिला गहरी है। दीवारों के साथ 3 तरफ की पंक्तियों में सीढ़ियां हैं। 3500 संकीर्ण सीढ़ियों को इस प्रकार से समरूपता में व्यवस्थित किया गया है, जिससे 20 मीटर गहराई के पानी के पोखर तक पहुंचा जा सकता है। इस बावड़ी में देखी गई इतनी सुंदर ज्यामिति आश्चर्यजनक है। ये पैटर्न एक जादुई भूल भुलैया से दिखता है। तो बावड़ियां काम कैसे करती हैं? असल में वास्तुकला की ये अनूठी संरचनाएं मूल रूप से स्थानीय लोगों को भूमिगत जल भंडारों तक आसानी से पहुंचाती हैं। विश्व के मीठे पानी का लगभग 30% हिस्सा भूजल के रूप में मौजूद है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी नीचे की ओर तब तक रिसता जाता है जब तक चट्टानों की कठोर परत नहीं आती। इन चट्टानों से पानी गुजर नहीं पाता। चट्टानों की ऐसी परतों में पानी भरा होता है। इस क्षेत्र को संतृप्त क्षेत्र कहा जाता है। संतृप्त क्षेत्र से ऊपर जल स्तर होता है। भारतीय बावड़ियों को बनाने के दौरान जमीन की खुदाई तब तक की जाती है जब तक संतृप्त क्षेत्र नहीं आ जाता। एक बावड़ी लगभग एक तालाब सी होती है, जिसमें पानी जमा होता रहता है। ऐसे जल स्रोत पानी को नदियों में मिलने से रोकते हैं। इन स्मारकों के निर्माण में बहाव और प्रबलता जैसे पानी के अंतर्निहित गुणों का विशेष ध्यान रखा जाता है।
ऐसी जल संरचनाओं के आकार भू आकृति विज्ञान के आधार पर भी निर्धारित किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत भूमिगत जल के बहाव और जल विज्ञान की परिस्थितियों पर विशेष ध्यान रखा जाता है। ये बावड़ियां पानी का संग्रह बहुत कुशलता पूर्वक करती थीं। इन बावड़ियों का चौड़ा खुला क्षेत्र बारिश के जल को एकत्र करने के लिए कीप के रूप में काम करता है। बावड़ियां आमतौर पर दो भागों में मिलकर बनी होती हैं। एक होता है ऊर्ध्वाधर शाफ्ट, जिसमें से पानी खींचा जाता है, और दूसरा हिस्सा आसपास के झुकाव वाले भूमिगत मार्गों, कक्षों और सीढ़ियों का होता है, जो कुएं तक आसानी से पहुंचने में मददगार होती हैं। इन कुओं के आसपास की दीर्घाओं और कक्षों को नक्काशीदार और सुंदर बनाया जाता था। ये स्थान गर्मियों के दौरान शांत और ठंडे होते थे। चांद बावड़ी में कुएं के तीनों तरफ सीढ़ियां हैं, जबकि चौथी तरफ एक दूसरे के ऊपर एक मंडप सभागार का निर्माण किया हुआ है। मंडप वाले इस पक्ष में धार्मिक नक्काशियों सहित सुंदर मूर्तियां निर्मित हैं। राजा और रानी के शाही निवास के लिए कमरे और प्रदर्शन कला के लिए एक मंच भी बना हुआ है। पानी के संरक्षण के अलावा चांद बावड़ी अभानेरी के स्थानीय लोगों के लिए एक सामुदायिक स्थल के रूप में भी उपयोगी थी। शहर के लोग गर्मियों के दिनों में सीढ़ियों के आसपास बैठते थे और यहाँ के ठंडे मौसम का आनंद लेते थे। बावड़ी के आधार पर तापमान हमेशा ऊपर के तापमान से 5 से 6 डिग्री ठंडा होता है। हमने भी यहाँ के ठंडे मौसम का काफी आनंद ले लिया है। अब हमें हमारे दूसरे गंतव्य स्थल की ओर चलना चाहिए।